कंगना रनौत ने अपनी अगली फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग शुरू की है। शूटिंग शुरू करने की अनाउंसमेंट एक टीजर के जरिए की है, जिसमें कंगना रनौत को इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी के अवतार में दिखाया गया है। इसी टीजर को एनालाइज करके आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वो 5 कारण हैं जो इस फिल्म को सुपर हिट और सुपर सक्सेसफुल बनाएंगे, वहीं क्या वो 5 कारण हैं जो इस फिल्म को फ्लॉप और डिजास्टर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे कि इस फिल्म के सक्सेस के पीछे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज टीजर में जो दिखती है वो है कंगना रनौत का लुक। कंगना रनौत के लुक की अगर बात करें तो हूबहू इंदिरा गांधी जैसी लग रही हैं। उनके लुक, उनके बाल बिल्कुल अच्छे से काम किया है उनकी प्रोस्थेटिक टीम ने, और इन दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोस्थेटिक का भी बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये लुक लेना आसान भी रहा होगा। इस फिल्म का दूसरा प्लस पॉइंट है फिल्म की एक्ट्रेस कंगना रनौत। कंगना रनौत एक दमदार परफॉर्मर है, जो इस टीजर में ही पता चल गया है। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का जो लुक लिया है, चाहे उसका क्रेडिट उनकी प्रोस्थेटिक टीम को जाए, लेकिन जिस तरह से कंगना ने अपनी आवाज को बदला है, जिस तरह से पॉजेस लेकर उन्होंने छोटा सा एक डायलॉग बोला है, उस उतनी सी लाइन में ही समझ आ गया कि फिल्म में कंगना रनौत अपनी एक्टिंग से क्या कहर ढाने वाली है। इस फिल्म के लिए तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो देश की सबसे बड़ी ओपोनेंट पार्टी की सबसे बड़ी गलती पर है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके बड़े बड़े मिनिस्टर्स का सपोर्ट कंगना रनौत को मिलेगा, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चले ना चले उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस फिल्म से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी खुश होगी और फिल्म की फंडिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। फिल्म की चौथी अहम बात, ये हमारे देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बेस्ड है। पॉलिटिकल क्राइसिस जो हुए थे, या यूं कहे कि पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ी गलती हुई थी, उसके बारे में ये दुनिया को बताएगी। पिछले कुछ दिनों एक और फिल्म आई थी जो देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बनाई गई थी, द कश्मीर फाइल्स। उस फिल्म से भी लोग जागरूक हुए थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उस फिल्म को देखा था। ऐसे में इस फिल्म को देखने भी लोग डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी के उस पीरियड के दौरान देश में बहुत कुछ हुआ था, और कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स में लंबे समय तक नहीं होता है वो उस इमरजेंसी पीरियड में हो गया था। और फिल्म का 5वां सबसे बड़ा पॉइंट वो ये है कि कंगना रनौत ने फिल्म इमरजेंसी के लिए अपनी जो टीम हायर की है, बहुत ही टैलेंटेड लोगों को हायर किया गया है। जहां कंगना खुद लीड एक्ट्रेस है, वहीं इस फिल्म में अनुपम खेर और श्रेयस तलपड़े जैसे एक्टर्स भी हैं, जिन्हें दमदार परफॉर्मर्स में गिना जाता है। बात करें अगर फिल्म की स्टोरी की और डायलॉग्स की, तो रितेश शाह, जिन्होंने पिंक, एयरलिफ्ट, रेड और कहानी जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे हैं, वही इस फिल्म इमरजेंसी के भी डायलॉग राइटर है। साथ ही फिल्म के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। यही कारण है कि कंगना रनौत ने अपनी इस फिल्म की मार्केटिंग के लिए बेस्ट मार्केटिंग कंपनी को हायर किया है, जिन्होंने अब तक दंगल, संजू, बाहुबली और थप्पड़ जैसी फिल्मों की मार्केटिंग की है। आजकल कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में फिल्में कहानी से चले ना चले, लेकिन अच्छे मार्केटिंग कैंपेन से चल पड़ती है, तो ये भी इस फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये थे वो 5 प्लस पॉइंट इस फिल्म के जो इस फिल्म को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अगर फ्लॉप होती है, अगर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती है या डिजास्टर होती है, तो उसके पीछे ये 5 कारण होंगे। सबसे पहला कारण कंगना रनौत है। जी हाँ, जहाँ कंगना रनौत इस फिल्म की एक्ट्रेस है, वहीं एक ही फिल्म में कंगना अकेली 5 पोस्ट लेकर बैठी है। कंगना इमरजेंसी की प्रेजेंटर है, कंगना प्रोड्यूसर भी है, कंगना डायरेक्टर भी है, कंगना एक्टर भी है, और स्टोरी भी कंगना की ही है। ऐसे में कहते हैं ना कि इंसान को एक टाइम पर एक काम करना चाहिए, तभी वो अपना 100% दे पाता है। कैसे कंगना रनौत 5 पोस्ट को अपना 100% दे पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने फिल्म मणिकर्णिका भी देखी थी और उसे भी कंगना ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ा गई थी। फिल्म का दूसरा नेगेटिव पॉइंट है म्यूजिक। जिस तरह की थीम पर यह फिल्म है, उस तरह की फिल्मों में म्यूजिक बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जहां हम देखते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक फिल्मों का एक बहुत अहम पॉइंट होता है, वहीं इस तरह की फिल्मों में म्यूजिक बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं डाल सकते, आप डिस्को और डांस नंबर्स नहीं डाल सकते, आप आइटम नंबर नहीं रख सकते। आपको ऐसे ही सॉन्ग्स देने हैं
जिनसे आप एक संदेश दे और जिसमें देशभक्ति छल के एक मैसेज हो। हालांकि कंगना रनौत ने अपनी इस फिल्म के लिए मनोज मुंतशिर को लिरिसिस्ट के रूप में हायर किया है, जिन्होंने तेरी मिट्टी वाला गाना लिखा था, लेकिन वो फिल्म केसरी थी। उसमें लड़ाई और देशभक्ति की कहानी के साथ साथ एक रोमांटिक एंगल भी था, तो इस तरह के गाने उसमें सूट हो गए। अब क्या इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी का रोमांटिक एंगल दिखाएगी? क्या तब उस तरह के गाने इस फिल्म में होंगे? अच्छे लिरिसिस्ट होने के बावजूद इस फिल्म के गाने फ्लॉप होने के चांसेस है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, वो भी एक सीरियस मुद्दे पर थी और उस फिल्म में तो गाने ही नहीं रखे गए थे। फिल्म का तीसरा सबसे वीक पॉइंट, मार्केटिंग टीम अच्छी लेकिन प्रमोशन की शुरुआत ही गलत हुई है, क्योंकि कंगना रनौत इस फिल्म की होल सोल करता धरता खुद को रखना चाहती है। यही कारण है कि फिल्म का जब टीजर रिलीज किया गया तो उसे भी किसी बड़े YouTube चैनल पर या किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर कंगना ने रिलीज नहीं किया, बल्कि अपने मणिकर्णिका फिल्म के YouTube चैनल पर ही रिलीज कर दिया। यही कारण है कि फिल्म का टीजर आते ही उसका बज़ क्रिएट ही नहीं हुआ। 1 घंटे में इस फिल्म को मात्र 4000 व्यूज मिले, जो कि छोटा से छोटा YouTube चैनल भी ले आता है। कंगना रनौत को किसी बड़े बैनर के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए थी, जिससे उनकी इस फिल्म की ऑडियंस रीच ज्यादा होती। अब अगर कंगना इसी तरह से म्यूजिक भी अपने इसी चैनल पर रिलीज करेगी तो म्यूजिक के भी फ्लॉप होने के चांसेस है। ये इस फिल्म का एक और सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। फिल्म का चौथा वीक पॉइंट जो इस फिल्म को खतरे में डाल सकता है वो है फिल्म का मुद्दा। जी हाँ, ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। फिल्म के रिलीज पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। अक्षय कुमार फिल्म पृथ्वीराज लेकर आए, जो कि एक हिस्टोरिकल सम्राट पर बेस्ड थी। वो फिल्म भी कंट्रोवर्सी से नहीं बच पाई, तो फिर कंगना किस खेत की मूली है। और हम सब जानते हैं कि कंट्रोवर्सीज का फिल्मों पर अक्सर गलत असर पड़ता है। जहां कोविड में ऑडियंस वैसे ही थिएटर में नहीं जा रही है, वहां पर ये कंट्रोवर्सीज इस तरह की फिल्मों का काम और बिगाड़ देती है। इनफैक्ट इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री को देखकर यही लगता है कि कमर्शियल ब्रेनलेस सिनेमा बनाने का जमाना है। यहाँ पृथ्वीराज जैसी फिल्म नहीं चलती है और कार्तिक आर्यन भूल भुलैया से 200 करोड़ साफ कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट जो इस फिल्म के लिए वीक साबित हो सकता है वो ये कि फिल्म की स्टार कास्ट। कंगना एक बड़ी स्टार है, अपने दम पर कंगना कितनी ऑडियंस खींच लेगी। दूसरे स्टार्स की बात करें तो कंगना ने अच्छे परफॉर्मेंस तो लिए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो परफॉर्मर ऑडियंस को थिएटर में खींचने में नाकामयाब रहे। जैसे कि श्रेयस तलपड़े को कंगना रनौत ने कास्ट किया है। श्रेयस तलपड़े एक अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन पिछले कुछ समय से श्रेयस खुद ही काम के लिए जूझ रहे हैं। उन्हें ही इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो डायरेक्शन और प्रोडक्शन में जा रहे हैं। ऐसे में श्रेयस तलपड़े की जगह अगर कंगना रनौत किसी मेन स्ट्रीम कमर्शियल हीरो को लेती जो अच्छा परफॉर्मर होता, यानी कि विकी कौशल या फिर आयुष्मान खुराना, तो फिर बात अलग होती। और जहां तक बात है अनुपम खेर की, तो वो भी एक अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन इनमें वो ताकत नहीं है कि इनको देखने के लिए ऑडियंस सिनेमा में आए। हाँ, अनुपम खेर की फिल्म कश्मीर फाइल्स को लोग थिएटर में देखने गए थे, लेकिन उसके पीछे कश्मीरी पंडितों का दर्द था। इस फिल्म से एक इमोशनल अटैचमेंट था, इसलिए भी लोग पहुंचे थे। तो ये थे वो पॉइंट्स जो हमें लगता है कि फिल्म को सक्सेसफुल बना सकते हैं और फिल्म को अनसक्सेसफुल बना सकते हैं। आपके विचार में अगर कोई पॉइंट्स है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि फिल्म इमरजेंसी अगर हिट होगी तो किस कारण होगी, और अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है तो किस वजह से होती है।